जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रिपुबलधर सिहरसि कपि, बालितनय बलपुंज। पुलक शरीर नयन जला, गहे राम पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर के आकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल भरा हुआ है। साँझ जानि 10 कंधर, भवन गहूँ बिल खाए। मंदोदरी राव नहीं, बहुरी कहा समुझाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। संध्या हो गई जानकर के दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर के महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमतहि। सो न समर तुमहि रघुपतहि। रमानुज लघु देख खचाई, सो नहीं राघ्यों असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझ करके विचार करके कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताई तब संग्रामा, जाक दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नादि तब लंकायायहु, कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल खेल में समुद्र लांघ करके वह बांडों में सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चला गया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही क्षेत्र ही मारा। जारी सकलपुर किन्हि सिछारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवाले को मार करके उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला और संपूर्ण नगर को जला करके राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। ऐसा मंदोदरी रावण को समझा रही है। अब पति मृषा गाल जनि मारहूँ, मोर कहा कुछ हृदय विचारहूँ। पति रघुपति नृपति जनि मारहूँ, आग जगन्नाथ अतुल बल जाहूँ। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डीक न हाँकिए, मेरे कहने पर हाथ में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपत को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अज जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जानि मारीचा, तासु कहा नहीं मानेहु नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जान की विवाही, तब संग्राम जितहु किनु ताहि। सुरपति सुत जानऊ बल थोरा, रखा जियत आँखी कही फोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़ करके श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ करके केवल उसकी एक आँख ही फोड़ डाली और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ली है, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हैं, विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध खरदूष नहीं, लीला हत्यो कंबंध। बाली एक सर मारयो, तेहि जानहु 10 कंध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मार कर की लीला से ही कबंध को ही भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे 10 कंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए।
जय जलनाथ बांधऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठाऊं तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया है और जो समुद्र सेनापति सुबेलु पर्वत पर उतर पड़े हैं, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा माझि जहि तब बल माथा, करें विरुथ महि मृगपति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे बिर अति बाके। जिसने बीच सभा में आकर के आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह उसे छीन भिन कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अहकंत कृत राम विरोधा, काल विवश बन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रिय, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अभी भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गति काउन मारा, हरहु धर्म बलि बुद्धि विचारा। निकट काल जहि आवत साई, तहि भ्रम होई तुम्हारे नाई। काल दंड लाठी लेकर के किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे पाप ही की तरह भ्रम हो जाता है, आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। ऐसा मंदोदरी रावण को समझा रही है। दूत सूत मरे देऊँ, पुर अजहूँ पुर प्रिय देऊँ। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो अच्छा हुआ है प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज करके निर्मल जस लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गऊँ उठी होत बिहाना। बैठी जाय सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर के वह सवेरा होते ही उठ करके सभा में चला गया और सारा भय भुला करके अत्यंत अभिमान से फूल करके सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेलु पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर के चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा करके खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस करके बोले, बाल तनय कौतुक अति मोहि, तात सत्य कहूँ पूछहु तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जात सुजग लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी समय तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों की कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए। कहूँ तात कौनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होए भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनके किस प्रकार पाया। अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा, निपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहियाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विवश 10 शीस। तहि परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़ करके आपके पास आ गए हैं।
परम चतुरता स्वर्ण सुनी बिहस राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अंगद की परम चतुरतापूर्ण उक्ति कानों से सुनकर के उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कह डाले। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके चारि दुआरा, के विधि लागहु करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों के पास बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े विराट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस रीक्षहि विभीषण, सुमिर हृदय जिनकर कुल भूषण, करी विचार तिन मंत्र दुहावा, 4 अनेक कपि कटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में रकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, यथा जोग सेनापति किन्ने, जूथम सकल बोली तब लीन्ने, प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, सुनि कपि सिंहाराध करि धाये। और उनके लिए यथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर के वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर बीर सब धावहि, गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशल्याधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर से लेकर के सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका, घटाटोप करि चहु दिशि घेरी, सुमुख निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर के चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों तरफ से दिशाओं से घेर करके मुंह से ही डंके और भेजी बजाने लगे। जय ति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल शिव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। महाबल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयं कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखो बनरई के ही डिठाई, भयंस निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर के कहा कि बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर अपने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे, छुआवंत सब निश्चर मेरे, अस कहीं 68 किन्ना, गृह बैठे आर विधि दिन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। ऐसा कह करके उस मूर्ख ने अट्टहास किया, जोर से हंसा। वो बड़े जोर से ठहाका मार करके हंसा। सुभट सकल चारहु दिशि जाऊँ, धरि धरि भालु केश सब खाऊँ। उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमि टिटिम्ब खग सुत उत्ताना। और बोला कि हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिक्ष बानर सबको पकड़ पकड़ करके खाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटेरी पंछी पैर ऊपर की ओर करके सोती है, मानो आकाश को थाम लेगी। चले निशाचर आयुष मांगी, गहि कर भिंडपाल बर सांगी। तोमर मधुगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिधि गिरिखंडा। आज्ञा मांग करके और हाथों में उत्तम भिंडपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुगदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिधि और पहाड़ों के टुकड़े लेकर के राक्षस चले। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहि 60 खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मुन जात अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पंछी लाल पत्थरों का समूह देकर के उस पर टूट पड़ते हैं,
पत्थरों पर लगने से चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। ननायुथ सर चाप धरा जातु धान बलवीर, कोट कंदरुनि चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के अंगूरों पर चढ़ गए। कोट अंगुरहि सोई कैसे, मेरु के सुंगनि जनु घन वैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊं, सुनि धुनि होए भटहि मन चाऊं। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे सुशोभित हो रहे, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हो। जुझारू ढोल और डंके बाज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर के योद्धाओं के मन लड़ने का चाव हो रहा है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनहि कादर उर्जाहि दरारा, देखि न जाय कपिन के ठंठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अनगणित नफिरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर के कायरों के हृदय में भी दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर के अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्टे समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोरि करहि गहि बाटा, कटकटाई कोटिन भय गरजहि, दसन ओट काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रिक्ष बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ पकड़ पहाड़ों को फोड़ करके रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते हैं और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते हैं और खूब डपटते हैं। उतरावन इतराम दोहाई, जयति जयति जय परि लड़ाई, निश्चर शिखर समूह ढहावहीं, कूदी धरहीं कपि फेरि चलावहीं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कूधर खंड प्रचंड, मकर भालु गढ़ पर डारहीं, झटपट चरण गहीं पटकहीं महीं, भज चलत बहुरी पचारहीं। अति तरल तरुण प्रताप तपहीं, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कही भालु चढ़ी मंदिर ही जय, तह राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर के किलों पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक करके भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल करके किले पर चढ़ गए और जहाँ तहाँ महलों में घुस करके श्री राम जी का जस गाने लगे। एक कहूँ एक निश्चर गहीं, पुनि कपि चले पर आय, ऊपर आप हेठ फटा गिरहि धरहि पै आय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपियुत्था, मरदहि निश्चर सुबट बरूथा, चढ़े दुर्ग पुनि जहतः बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भयहु पुर भारी, रोवहि बाल आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलि देहि रावण ही गारी, राज करते ही मृत्यु अहंकारी, निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेर सुभट लंकेश निशाना। सब मिलकर के रावण को गालियां देने लगे कि राज करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटा करके वह क्रोधित होकर के बोले। जो रन विमुख सुना मैं काना, सोहे हतब कराल कुपाना, सुरबस खाई भोग करिनाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण में पीठ देकर के भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ
खाया, भांति भांति के भोग किया और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिनि तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर के सब वीर डर गए और लज्जित होकर के क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में वीरों की शोभा है, यह सोच करके तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु बहु आयुध धर सुभट सबा, भीरहि पचारि पचारि। व्याकुल किए भालु कपि, परधि त्रिशूल नहीं मार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत से अत्यंत शस्त्र धारण किए हुए सब वीर ललकार करके भिड़ते हैं। उन्होंने परिधि और त्रिशूलों से मार मार कर सब वृक्ष बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जी तहीं आगे। कोई कह कह अंगद हनुमाना, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं कि बानर भयातुर होकर के डर के मारे घबरा करके भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और दुबिंद कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पंचम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करहीं लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल सम योधा। कुदिलंक ढह ऊपर आवा, कहे गिरि मेघनाद कुछ धावा। तो पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समय योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद करके लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर के मेघनाद की ओर दौड़े। भंजहु रथ सारथि निपाता, ताहि हृदय बहुमार सिलाता। दूसरे सुत विकल तेहि जाना, अस अंदन घालि तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डाल करके तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़, पर गयहूँ अकेल। रन बांकुरा बाली सुता, तरक चढ़ऊँ कपि खेल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण के बांकुरे बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल करके किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरहु उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो बधाई, करहीं कौशल्याधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़ करके रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन धवा, देख निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पिटहीं छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ करके ढा दिया। यह देख करके राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करिति नहीं डेरा, वहीं रामचंद्र कर जहूँ सुना। वहीं सुनिकर गहि कंचन के खंभा, के करहूँ उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की दे करके दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर जस सुनाते हैं। फिर सोने के खंभे को पकड़ करके उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। काहू लात चपेटन के हूँ, भजहूँ न राम ही सो फल ले हूँ। वे गरज करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी के लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं। कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दहि तोरी, चलावत ही मुंड। रावण आगे परहि ते, जन फिटहि दूध दूध कुंड। एक एक सो मर्दहि तोरी, चलावहि मुंड।
रावण आगे परहिते जनु फुटहि दधि कुंड सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। एक को दूसरे से रगड़ करके मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ करके फेंकते हैं। वे फिर सिर जाकर के रावण के सामने गिरते हैं, ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो। महा मुखिया जे पावहि ते पद गहि प्रभु पास चला वहीं। कहीं विभूषण तिन के नामा देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते और पैर पकड़ करके उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद देते हैं। खल मनुजात द्विज मिस भोगी पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मुदित करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोहिनीश्वर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले थे वे नर भक्षी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में ही पा जाते हैं। वे शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि रावण मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करता ही है। देहि परम गति सो जिय जानी अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसा कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग करके उनका भजन नहीं करते हैं वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रभु साकिन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहै कैसे मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं, कैसे शोभा पाते हैं जैसे कि मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुज बल रिपु दल दल मही देखी दिवस करयन। कूदे जुगल विगत श्रमा आई जहाँ भगवंत सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल करके फिर दिन का अंत होता हुआ देख करके हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर के वहाँ गए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शेष तिन नाये देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री राम जी मन में बहुत ही खुश हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों की ओर देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जान अंगद हनुमाना फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई धाय करी दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जान करके सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर के रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर अनि देखी कपि फिरे जहता कटकटाई भट्ट भीरे। दो दल प्रबल पचारी लड़त सुभट नहीं मान नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा करके भीड़ पड़े। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार करके लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते हैं। महावीर निश्चर सब कारे नाना बरन बलिमुख मारे। सबल जुगल दल संबल योधा कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे लड़त मनु मारुत के फेरे। अनिल अकंपन अरु अतिकाया विचलत सेन किन्नी इन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख करके माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा वृष्टि होए रुधिरोपल धारा।
पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबित्तम दसों दिशि कपिदल भयउ खभार। एक न देखई जाता करही पुकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देकर के वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं। सकल मर्म रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह करके समझाया। सुनते हुए दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावन सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतको तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के अंधेरा दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर के श्रम और भय से रहित हो गए तथा प्रसन्न होकर के दौड़े। हनुमान जी और अंगद रण में गरजे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पटकहीं धरि धरनी, करहीं भालु कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारहीं सागर माही, मकर पुरग झक धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़ के पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्य करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं और पैर पकड़ करके उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप, मत्स्य उन्हें पकड़ करके खा जाते हैं। कछु मारे कुछ घायल, कुछु गढ़ चढ़े पराई। गरजहि भालू बलि मुख रिपु, दल बल बिच लाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके ऋक्ष और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानि कपिचारहु अनि, आए जहाँ कौशल धनी। राम कृपा करी चितवह सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर के बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा तो ही वे बानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हुंकारे, सब सन कहसी सुभट जे मारे। आधा कटुक कपिन संघारा, कहूँ बेग का करहूँ विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। मालवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कुछ मोर सिखावन। मालवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण को माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। हे तात, कुछ मेरी सीख तो सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होय न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जसु गाओ, राम विमुख कहूँ न सुख पाओ। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से अपशगुन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों में जिनका जस गाया गया उन श्री राम जी से विमुख करके किसी ने सुख नहीं पाया है। हिरण्याक्ष भाता सहित मधु कटभ बलवान, जहि मारे सोहि अवतरहूँ कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान श्री राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास प्रणय 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध।
शिव बिरंची जहीं से वहीं तासो कौन विरोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाली अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान धन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उन्हें बैर कैसा। पर हरि बैर देहु बै देहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेहि। ताके बचन बान सम लागे, करवा मुँह करी जाहि अभागे। अतः बैर छोड़ करके उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके बचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागा, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिनता मरतहु तोहि, अब जनि नयन दिखावहि मोहि। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बांधो चाहत ए कृपा निधाना। तू बुढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखाना। रावण की ये वचन सुनकर उसने मालवान अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊँ कहत दुर्बदा, तब सकोप बोलहूँ घन नादा। कौतुक प्रात दिखौअस मोरा, करहूँ बहुत कहो का थोरा। यह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ करके चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयऊँ भिनुहारा, लागे कपि पुनि चहूँ द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर के रावण को भरोसा हो गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दिशाओं दरवाजों पर आ लगे। कपि कपि कपिन्न दुर्घट कड़ु घेरा, नगर कोलाहुल भयहु घनेरा। विविधा युक्त धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाए। मानव ने क्रोध करके दुर्गम किलों को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर हुआ। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से ही पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाए महिधर शिखर कुटे, विविध विधि गोला चले। घरात जिमि पविपात गर्जन, जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर्जर भये। गहि शैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जह सो तह निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कटकटाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जैसा हो जाती है। तभी वो हिम्मत नहीं हारते हुए पहाड़ उठा करके उससे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि स्वरण असा, गढ़ पुनि फेंका आय। उतरहु वीर दुर्गते, सन्मुख चलहु बजाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर के फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशल्याधीश दो भ्राता, धौनि सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिंद सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल शिवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुधर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुबिंद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहा विभूषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हठि मारहूँ ओहि। अस कहीं कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध स्वर्ण लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहा है? आज मैं सबकी और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर बाणों का संशोधन किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावई बहु नागा। जहता परम देखाई शिवानर, सन्मुख हो न सके तेहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ते हैं। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं हो सका। जह तह भागी चले कपिरिछा, बिसरहि सबहि युद्ध के इच्छा।
सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन सिदे न प्राण अवशेषा। ऋक्ष बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ता है जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो। बल पुरुषार्थ सारा जाता रहा। दस दस सर सब मार सि परे, भूरि कपिवीर सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धील मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु घायों काला, महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरीस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देकर के पवन पुत्र हनुमान जी क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ता हुआ आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े क्रोध से साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। पहाड़ आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता है, क्योंकि वह उसके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गहूँ घन नादा, नाना भांति करसि दुर्वादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाद रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और बहुत प्रकार के हथियार चलाए। प्रभु ने खेल खेल में सबको काट करके अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमिको करे गणु से खेला, डर पावे गही सो अल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप समर्थ देकर के वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर के गरुड़ को डराता है और उससे खेल कर रहा है। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट, ताकि दिखावई नेचर निज माया मति खोट, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखाता है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।